एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है वेडनेसडे का और इस वक्त अभी शाम का टाइम था। शाम के अभी इस वक्त 4 बजे हुए हैं और यहाँ पे मैं आज इस टाइम पे कपड़े सुखा रही थी। थोड़ा लेट हो गया था और मैंने बताया था ना आप लोगों को कि अभी मेरे व्रत स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी चल रही थी क्योंकि व्रत की सारी तैयारी वगैरह करना था। तो इन्हीं सब काम में उलझी हुई थी। घर से आने के बाद ना बहुत काम हो जाता है। तो यहाँ पर आज मतलब मेरा जो काम था ना थोड़ा लेट हो गया था। मैं कपड़े सुखाना भूल गई थी, धुल करके रख दी थी और इनको मैं सुखाना भूल गई थी। तो अभी मुझे याद आया तो मैं इनको डाल देती हूँ। वैसे आज सुबह से हो रही थी बारिश और अभी जो है बारिश बंद हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कपड़े डाल दूँगी ताकि थोड़ा बहुत पानी इनका निकल जाए। और कपड़े जब तक मैं अभी शाम होगी ना थोड़ा बहुत अपना काम करूँगी तब तक इनका जो पानी है ना वो निकल जाएगा। और इसके बाद आ जाते हैं अंदर। और अंदर आने के बाद यहाँ पर रखा हुआ था आटा। तो ये आटा कल ही आया था पिस करके, तो कल थोड़ा ये गर्म था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। गर्म आटा मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि बारिश चल रही है और ऐसे में ना आटा जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो कभी भी आटा जब पिस करके आता है ना तो उसको ठंडा करके ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो गर्म था कल इसलिए मैंने इसको नहीं रखा था और अभी इसको रख देती हूँ। और इसके बाद अब जो है मैं रात का खाना बनाऊँगी। तो इसी बीच थोड़े बहुत और मेरे काम हुए और कल हमारा व्रत है। तो हमारा मतलब मेरा रहेगा और मेरी सासू माँ का दोनों लोगों का व्रत रहेगा कल। तो वही यहाँ पे अब मैं खाना बनाऊँगी और खाना मैं क्या क्या बना रही हूँ आपको दिखा रही हूँ, मतलब क्या खा करके हम लोग व्रत रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं कुछ मीठा बनाऊँगी क्योंकि हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि कोई भी व्रत अगर हो तो उससे पहले एक दिन पहले जब हम रात में खाना खाते हैं और जैसे रात के बाद 12 बजे से हमारा व्रत स्टार्ट हो जाता है ना, तो कहते हैं कि कुछ मीठा खा करके व्रत रखना चाहिए। तो खाना भी मैं बनाऊंगी और कुछ मीठा बनाने का सोच रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। और यहाँ पे ना फिर मैंने सेवइयाँ मंगाई थी और सेवइयाँ बहुत जल्दी बन भी जाती हैं, तो खाने में भी थोड़ी अच्छी लगती हैं ये वाली सेवइयाँ जो बहुत पतली रहती है ना। क्योंकि सेवइयाँ 2 तरीके की आती हैं, तो जो बहुत पतली रहती है ना ये बहुत अच्छी लगती है। तो इसको मैंने जल्दी से घी में भून लिया है। वैसे ये रोस्टेड रहती है, इसमें लिखा रहता है और इसका कलर भी थोड़ा सा गोल्डन रहता है, लेकिन फिर भी एक बार घी से इसको भून लेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है और भी अच्छा आ जाता है। तो घी में सेवइयों को भूनने के बाद फिर मैं इसको डाल दे रही हूँ पानी में बॉईल होने के लिए। और डायरेक्ट मैं इसको दूध में बॉईल नहीं करती हूँ, मैं इसको पहले पानी में बॉईल कर लेती हूँ। जब ये अच्छे से गल जाता है तो फिर इसमें चीनी ऐड करके फिर इसमें दूध ऐड कर देती हूँ गुनगुना। इस तरीके से सेवइयाँ बन जाएंगी और बहुत जल्दी झटपट बन जाती हैं ये वाली सेवइयाँ। और सेवइयाँ बॉईल हो रही थी साइड में, तब तक मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और सब्ज़ी ना आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन और टमाटर वाली सब्ज़ी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, साथ ही मैंने इसमें बड़ी ऐड करी है। ये जो बड़ी गांव में बनाई जाती है और ये कद्दू वाली बड़ी है जो ठंड के मौसम में बनाते हैं। तो ये मेरे पास रखी थी और ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है बच्चों को छोड़ करके। तो जब भी ऐसी वाली सब्ज़ी बनती है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये मतलब बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर बच्चों को मैं अलग से सब्ज़ी दे देती हूँ। और ये जो है मुझे बहुत पसंद है, मम्मी को भी मेरे बहुत पसंद है, तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ। मम्मी बोली ना ऐसे ही कुछ बनाओ, थोड़ा सा अलग वाला टेस्ट, जो देसी वाला खाना होता है ना तो वो उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ी बनाई है। और देखिए मेरा जो रात का खाना है वो बन चुका है, साथ में रोटी है, सब्ज़ी और यहाँ पर सेवइयाँ हैं। तो सबसे लास्ट में सेवइयाँ खा करके फिर हमारा व्रत जो है वो स्टार्ट हो गया है रात के 12 बजे से। और यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे और मैं बैठी थी मेहंदी लगाने के लिए हाथ में अपने। तो एक ही हाथ में मतलब एक ही हाथ मेरा खाली था, वो भी एक साइड, तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ, कल व्रत है। तो देखिए इस तरीके की अभी मैंने जो है मेहंदी लगाई है। और मेहंदी ना
मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टाइम की कमी के कारण ना मैं लगा नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है मेहंदी लगाना। बहुत टाइम पहले जब मैं स्कूल में थी ना, तो बहुत मेहंदी लगाने का शौक़ था। मैं मतलब किसी को भी लगाने के लिए बैठ जाती थी, इतना अच्छा लगता था मुझे मेहंदी की डिज़ाइन निकालना। तो वही अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि अब ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। तो इस तरीके का भी मैंने लगा लिया है। और ये वाले हाथ में तो रक्षाबंधन में लगी थी, तो उतना अच्छे से अभी ये हटा नहीं है, इसलिए अभी मैं नहीं लगा रही हूँ। तीज में फिर लगाऊंगी दोनों हाथ में। तो यहाँ पे 12 बजने वाले थे और मेहंदी मेरी लग गई थी और मैं बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अन्या का यहाँ पे ड्राइंग चल रहा था। तो ये अन्या को स्कूल से मिला है, ये पोस्टर जो चार्ट पेपर है ना, तो ये स्कूल से मिला है और अन्या को मतलब बनाने के लिए दिया गया है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। तो इसी की तैयारी में जो टीचर होते हैं ना, वो बच्चों को कुछ वर्क दे देते हैं 15 अगस्त की तैयारी के लिए। तो अन्या को ये जिम्मेदारी मिली थी और ये पूरा कर रही थी। तो उसने बोला, मम्मा आप थोड़ी देर बैठिए, जब तक मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये तो हो गया था 13 तारीख की रात तक का वीडियो, और मैं अब मिल रही हूँ अगले दिन 14 तारीख को। और आज है हमारा व्रत। तो सुबह का ये टाइम था, लगभग 9 बजे का टाइम था। थोड़ा लेट से वीडियो स्टार्ट किया था आज, क्योंकि सुबह ना वही सारे काम हुए और बाकी साफ़ सफाई का काम कुछ भी नहीं किया था मैंने। बच्चों को स्कूल भेज दिया था और इसके बाद जो है हस्बैंड भी जब चले गए हैं ना, तब मैं लगी हूँ घर की सफाई करने में। और हमारा व्रत है, तो व्रत का खाना पीना वगैरह करना है, सारी साफ़ सफाई करनी है। तो जैसे कि अगर मैं सुबह सफाई कर लेती ना, तो फिर मुझे दोबारा से करना पड़ता, इसलिए मैंने सोचा सब लोग जब चले जाएंगे तभी मैं सफाई करूँगी। उसके बाद फिर हमारा जो व्रत का खाना है वो मैं बनाऊँगी नहाने धोने के बाद। तो इसलिए मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर रही हूँ। सबसे पहले थोड़ा अच्छे से क्लीन करूँगी किचन को। व्रत का खाना जब भी हम बनाते हैं तो किचन साफ़ सुथरा हो, घर की सारी चीज़ें वैसे साफ़ सुथरी रहे तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपने किचन की अच्छे से सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि डेली जब हम साफ़ करते हैं, वैसे तो मैं डेली पानी से ही ऐसे सिंपल साफ़ कर देती हूँ उसको, लेकिन आज जो है विम से अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि इसमें जो भी चिकनाई लगी हुई है वो साफ़ हो जाए बहुत अच्छे से। मतलब ये जो गैस चूल्हा है ना, इसको तो अच्छे से ही साफ़ करना पड़ता है व्रत का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर पूरा किचन प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन कर लिया है। साथ ही साथ जितनी चीज़ें अभी यूज़ में आने वाली हैं उन सबको मैंने एक बार अच्छे से क्लीन कर लिया है, ताकि किसी चीज़ में कुछ लगा ना रहे गंदा। क्योंकि डेली जब हम काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हाथ लगाते समय जैसे डब्बे वगैरह हैं जो यूज़ में आने वाले, उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और चारों तरफ का एरिया पूरा किचन का अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसके बाद जो है फिर मैं आ जाती हूँ इस वाले रूम में, बेडरूम में। तो इसकी बेडशीट मुझे चेंज करनी थी और ये काम मुझे कल ही करना था, लेकिन कल मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत सारी तैयारियों में मैं व्यस्त थी। और आजकल मेरी वीडियो भी डेली नहीं जा पा रही है, बीच बीच में गैप हो जा रहा है। तो ज़्यादा व्यस्तता के कारण ये सब हो रहा है। तो जैसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो फिर कंटिन्यू वीडियो आएंगे। और वैसे कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा गैप ना हो और डेली के वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो वही यहाँ ये काम मुझे कल ही करना था। और एक चीज़ ये भी था कि रात में फिर मैंने मेहंदी लगाई थी, और इसीलिए मैंने कल चेंज नहीं किया था कि अगर मैं आज ही कर लूँगी तो कहीं फिर से गंदा ना हो जाए बेडशीट, क्योंकि मेहंदी ना बहुत ज़्यादा निकलती है तो पूरे बेड में झड़ जाती है। तो मुझे यही लगा था कि कहीं बेडशीट ख़राब ना हो जाए। तो अभी बस जल्दी जल्दी से मैं काम करूँगी। वैसे मेरा जो काम है ना, थोड़ा मैंने लेट से स्टार्ट किया है घर की साफ़ सफाई वगैरह, क्योंकि अभी पूजा का खाना बनाना है और पूजा की और तैयारियां भी करनी है। तो टाइम मेरे पास थोड़ा कम था और काम बहुत सारे थे, तो पूरी स्पीड से मैंने अभी का ये सारा काम किया है, फुल स्पीड में जल्दी 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 करके। इतना जल्दी था, मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी से मैं सारे काम भी कर लूँ और घर भी साफ़ हो जाए, पूजा का भी जो भी काम है वो भी हो जाए समय पर।
क्योंकि 12:30 बजे तक मुझे रेडी होना था। सारा कुछ काम करने के बाद खाना भी पूजा का तैयार करना था और सारा सामान भी सब कुछ तैयार करना था मुझे। तो अभी इस टाइम पे 9 बजे थे जब मैं ये सब कर रही थी। तो यहाँ मैंने बेडशीट निकाली है क्योंकि बेडशीट बहुत गंदी थी और इसलिए मैंने इसको हटाना ज़रूरी समझा। और यहाँ पे धुली हुई साफ़ सुथरी बेडशीट लगा दी है और बेड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है एक बार। जो पुराना वाला पिलो कवर था उसी से मैंने जल्दी जल्दी से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये मेरा काम जितना भी था ना साफ़ सफाई का, वो मैंने फटाफट वाला किया। बहुत कम टाइम था मेरे पास और माइंड में बहुत सारे काम चल भी रहे थे कि अभी मुझे क्या क्या करना है। और मैं सोच रही थी वॉशरूम को भी क्लीन करूँगी। तो बस यही सब था। और देखिए यहाँ मैंने पोछा मार लिया लास्ट में, मतलब अभी लगभग मेरे सारे काम हो गए थे और फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। और देखिए मैंने यहाँ पर ना साड़ी आज ये वाली पहनी है। तो अभी फ़िलहाल मुझे व्रत वाला खाना बनाना था, इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी। ये साड़ी न्यू है। तो जब भी व्रत का खाना बनाते हैं ना तो धुला हुआ साफ़ सुथरा कपड़ा पहनते हैं। मेरे पास नई साड़ी रखी थी, इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, तो इसको मैंने जो है पहन लिया है। इससे पहले अभी मैं ना व्रत का खाना रख दिया था, उसके बाद मैं चली गई थी फल लेने के लिए और कुछ और मेरा थोड़ा सा सामान था तो वो भी मुझे लाना था। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ फल वगैरह ले कर के। और यहाँ पे मम्मी जो है तैयारी कर रही थी मेरे, मतलब मैं दूसरे काम में लगी थी और मम्मी मेरी ये सारी तैयारियां करने में लगी थी। जो जो सामान हमें चाहिए था ले कर के जाना है पूजा में, वो सब मम्मी रख रही थी, एक जगह व्यवस्थित कर रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सब कुछ फैला हुआ है और एक थैले में हम सब कुछ भर रहे थे, क्योंकि जहाँ हमें पूजा करने जाना है ना वो थोड़ा सा दूर में है, कॉलोनी में ही जाना है, तो थोड़ा सा दूर में है, तो वहीं पे हम लोग जाएंगे। तो सारा सामान हमें याद से सब कुछ रखना है इस थैले में और फिर लेकर के जाना है। और देखिए ये है मटकी, मिट्टी की मटकी है, इसमें पका हुआ महुआ डाला जाएगा। थोड़ा सा दही, मतलब पहले महुआ भर देंगे और फिर दही और थोड़ा सा चावल। तो आज का जो व्रत है ना, छठ का व्रत है, हमारे यहाँ पे ये हर छठ बोलते हैं, कुछ लोग लली छठ बोलते हैं। तो आप बताना आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है और आप लोग ये व्रत करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ होता है ना वो महुआ ही होता है इसमें। और महुआ को पकने के लिए मैंने रख दिया था, उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले रख दिया था जल्दी से। तो महुआ जो पक रहा था तब तक मैं ये सारी तैयारियाँ भी कर ली थी और मम्मी भी बहुत सुबह से लगी हुई थी, वो भी बहुत मदद कर रही थी मेरी, बैठे बैठे जितना हो पा रहा था। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने अभी साड़ी निकाली अपने लिए, सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, मेन जो काम थे। और अब जो है मैं रेडी हो जाती हूँ साड़ी पहन करके। और बैंगल्स वगैरह सब कुछ मैंने निकाली है, खोल करके नहीं दिखाया। बाद में मुझे याद आया, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी तब मुझे याद आया कि इसमें पेपर लगा हुआ था। खैर चलिए पहनने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी। और सबसे पहले ना आलता लगा लेते हैं। हमारे यहाँ पे जब भी कोई व्रत रहते हैं तो आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है। पंडित जी भी बोलते हैं कि कभी भी पूजा करो तो बिना आलता लगाए नहीं बैठना चाहिए। तो आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और आलता लगाने से पहले पैर में ना हल्दी लगाई जाती है थोड़ी सी। आप लोग बताइएगा आप लोग ये काम करते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ पे बहुत शुभ माना जाता है हल्दी लगा करके पैर में और फिर आलता लगाया जाता है। तो आलता या फिर महावर भी बोल सकते हैं, हर जगह अपने अपने अलग अलग नाम से बोला जाता है। मैं तो ज़्यादातर आलता ही बोलती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी थी और अभी यहाँ पर मतलब फुल फाइनल सब कुछ हो गया था। फटाफट से जल्दी जल्दी से ही सारा काम हो रहे थे। रेडी हो गई थी और बच्चों को बोला कि थोड़ा सा मेरी वीडियो क्लिप बना लो। और इस तरीके का भी मैंने जो है ये वाली साड़ी ना बहुत प्यारी लगी थी मुझे। अभी हाल ही में मैंने जो है मंगाई है इसको और बहुत सुंदर लग रही थी। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और ना मेरे किचन के भी कुछ काम चल रहे थे। हमारा खाना तो बन गया था जो व्रत का था, और इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हस्बैंड तो हैं उनका व्रत है नहीं, तो उनके लिए मुझे खाना बनाना था।
तो सुबह मैंने जो है सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी। पूड़ियाँ मैंने जो है निकाल करके एक साथ ही और रख दी है। तो सब्ज़ी पूड़ी जो है बनी हुई है और इधर दाल मेरी रखी हुई थी। तो जब तक मैं रेडी हुई तब तक दाल पक गई थी और बस फटाफट से दाल में तड़का लगाऊंगी जीरा और हरी मिर्च से। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें, ताकि जल्दी से दाल में तड़का लग जाए। और तड़का लगाने के बाद फिर इसमें चावल रख दूंगी। और टाइम बहुत कम था, बस निकलने ही वाले थे हम लोग, तो जल्दी से मैंने सोचा ये काम कर दूं, ताकि इससे चावल अगर मैं चढ़ा के भी चले जाऊंगी ना तो बच्चे जो हैं वो बंद कर देंगे। और बच्चे आज थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, उनकी छुट्टी आज थोड़ा जल्दी हो गई थी क्योंकि कल है 15 अगस्त। तो उसके एक दिन पहले बच्चों की छुट्टी जल्दी हो गई थी। तो अच्छा हुआ बच्चे भी घर पे थे, और क्योंकि हस्बैंड है नहीं, ऑफिस चले गए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है दाल बनाने के बाद चावल को रख दिया है और बच्चों को बता दिया है कि बंद कर देना थोड़ी देर के बाद। और फिर हम लोग चले गए थे पूजा में। तो पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। और यहाँ पर देखिए पूजा चल रही है, एक छोटी सी क्लिप है, आप सभी को दिखाना चाहूँगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लेडीज़ें हैं, तो काफ़ी भीड़ है। अच्छा लगता है इस तरीके का, जब भी पूजा पाठ होता है ना, ज़्यादा लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी का भी मेरे व्रत था। वैसे इनको मना किए थे कि मत रखिए व्रत, क्योंकि मम्मी की उम्र थोड़ी ज़्यादा है ना, तो उनको चक्कर आने लगते हैं, लेकिन मम्मी मानी नहीं ज़बरदस्ती। तो फिर ये भी होता है ना कि ठीक है, अगर कोई इंसान खुशी से अगर कोई काम कर रहा है ना तो उसको करने देना चाहिए। तो मम्मी भी हमारी हैं यहीं पर। पूजा समाप्त हो गई है और ये हैं हल सरस्वती माता। तो यहाँ पर वही सारा कुछ चल रहा था, मतलब इस टाइम पे पूजा समाप्त हो गई थी। और लगभग 12:30 1 बजे हम लोग आए थे। पूजा करने के लिए बहुत टाइम लग गया, इसमें 1-2 घंटे लग जाते हैं। पंडित जी आए थे, पूजा कराने के बाद जो है वो चले गए और 3 साढ़े 3 बजे हम लोग भी वापस आ गए थे घर। तो जब मैं घर आई हूँ ना तो यहाँ पे सबसे पहले रख देती हूँ चावल पकने के लिए। और ये है इसको तिन्नी का चावल बोलते हैं, और आज वाले व्रत में पारण में यही खाया जाता है। मतलब अभी जो है शाम को हम लोग यही खाएंगे। तो ये चावल थोड़ी रेड कलर के होते हैं और इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसको रख देती हूँ पकने के लिए, और इसको मैं खुले बर्तन में पकाती हूँ। थोड़ा सा गीला गीला रहता है ना तो अच्छा लगता है खाने में, मीठा सा टेस्ट आता है इसका। तो इसको अच्छे से धो करके रख दिया है पकने के लिए। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे, तो ये आराम से पकता रहेगा। पकने में इसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ये वाले चावल ना बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो आज के व्रत में यही खाया जाता है, चावल ये वाला, और साथ में दही खाते हैं और महुआ, जो कि पहले ही मैंने बॉईल कर लिया था, पका लिया था पूजा में जाने से पहले। और बस यहाँ पर मैं बैठी थी, मम्मी को थोड़ा सा कुछ फल दे दिया खाने के लिए, और साथ में मैं भी अभी खा रही थी। पूजा हो गई है समाप्त, सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया है। और मैंने जो अपनी साड़ी वगैरह चेंज कर ली है, क्योंकि बहुत मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो जब तक यहाँ पर अभी मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी, तब तक ये जो चावल है ना अच्छे से पक जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग 6 बजे तक ये खाना खा लेंगे। मतलब व्रत हमारा व्रत खुल जाएगा उस टाइम पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।